जय हिंद दोस्तों। मैं शिव चरण यादव एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के लिए मनोविज्ञान का प्रैक्टिस लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि इसका पहला क्वेश्चन है, द्योतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा है जेम्स ड्रेवर, दूसरा है हॉल्स, तीसरा है वेल्स। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। एस्क्विरल, स्पीयरमैन, हॉल्स, उंट। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों विलियम उंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए कैटेल, ऑप्शन बी गॉल्टन, सी अल्फ्रेड बिने, वुडवर्थ। चौथा है वुडवर्थ। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी दोस्तों अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स कहाँ के थे। ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस, डी चीन। देखेंगे आप दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी रूस। जो वाइगॉट्स थे दोस्तों ये कहाँ के थे, ये थे अपने रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करा है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है। स्टेनबर्ग का, वाइगॉट्स का, सैलोबी का, मेयर का। तो ये दोस्तों हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ए स्टेनबर्ग का है। किसका है दोस्तों, स्टेनबर्ग का है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। क्या है दोस्तों, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोविज्ञानी ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। ऑप्शन ए हॉरेस वॉलास, जेपी गिलफोर्ड, जेएम ओझा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छठे का डी जेएम ओझा ने। किसने दोस्तों, जेएम ओझा ने। सातवां हमारा है, किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता या व्यावसायिक अभिक्षमता। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। नौवां है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। मनोविज्ञान में दोस्तों जो ये आत्मा का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया, दर्शन शास्त्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों दर्शन शास्त्र में। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर दोस्तों, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन, आत्म अभिव्यक्ति। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आत्मनियंत्रण। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा है, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए आत्मनियंत्रण, बी है अंतर्निरीक्षण, सी है आत्मसम्मान, डी है आत्म प्रबलन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आत्म प्रबलन। 11वां, किस परीक्षण में 10 मसलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। रोसा परीक्षण, ऑप्शन ए बी 16 पीएफ, सी ईपीक्यू, डी है एमएमपीआई।
तो दोस्तों आप जानते हैं जो स्याही धब्बा परीक्षण होता है किसका होता है, रोसा परीक्षण होता है, रोसा का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्या कर रहा है, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है 45 से 65, बी 51 से 69, और सी वाला 50 to 71, और डी है 50 से 70। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा है 13 नंबर, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है। तो ऑप्शन ए हॉलर, बी है फिलिप, सी है क्रेपलिन, और डी है बेंजामिन रस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्रेपलिन के द्वारा पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक क्या की गई है, प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्या है, लिखा है असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे। असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक थे एडलर महोदय, सिगमंड फ्रायड, जुंग, जीन एस्क्यूरल। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा दोस्तों, सिगमंड फ्रायड महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है। हिप्पोक्रेटिस, आइजैक, अरस्तु, प्लेटो। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, अरस्तु को जाना जाता है फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में, अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारा, 16 क्या है, 16 नंबर है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी तक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15वीं, बी है 11वीं से 16वीं, और सी है 10वीं से 14वीं तक, और डी है 10वीं से 16वीं तक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका दोस्तों, 10वीं से 16वीं तक। ठीक है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। भय, आशंका, रोग, कष्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, आशंका। जो मनः स्नायु होता है वो आशंका होता है दोस्तों। 8वां हमारा है, 18वां क्वेश्चन दोस्तों, है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उदाहरण देकर चोरी की आदत को बच्चों से दूर किया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, इनमें से सभी। 20 नंबर दोस्तों हमारा है, थकान का कारण नहीं है, निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियां, विश्राम, अपर्याप्त रोशनी। तो दोस्तों आप जानते हैं विश्राम यानी जो आपको जिसे बोलते हैं रेस्ट करना, आराम करना, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 21वां क्वेश्चन नंबर दोस्तों, 21वां नंबर क्या हमारा है, क्या है, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है शिक्षा का, जीवन की अस्थिरता का, आराधना का, भौतिकता का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जीवन की अस्थिरता का। 22वां क्वेश्चन, लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा,
पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र द्वारा ही होता है। 23 क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशील का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। जानते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सिर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। दोस्तों देखिए समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। जिसे जानते हैं जन्म के बाद पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, उसके बाद होता है आपका बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ए गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, बाल्यावस्था। दूसरी विकास की अवस्था पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 25वें का ए, पीयूष ग्रंथि का। दोस्तों किसका हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 26 नंबर, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। सबसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। 27 नंबर, अति संरक्षणशीलता। अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक या अव्यवहारिक। दोस्तों इसका हो जाएगा बी, आदर्शवादी बना देती है। संरक्षणशीलता का मतलब होता है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना। संरक्षणशीलता का अर्थ होता है पुरानी परंपराओं को बनाए रखना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदर्शवादी। 28 नंबर दोस्तों, 28 नंबर, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक, नाजुक बालक। दोस्तों इसमें ना अपंग होगा, ना ही नाजुक होगा, ना ही पिछड़ा होगा। यानी जो दुबला होता है या शरीर से कमज़ोर होता है या हृदय से कमज़ोर होता है उसको कहा जाता है समस्यात्मक बालक। उसको कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। क्या है दोस्तों 29 नंबर, चिन्ह भाषा एवं श्रवण। चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, मंदित श्रवण वाले बालक। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर, प्रौढ़, वृद्ध या बालक। शारीरिक यानी दोस्तों जो व्यक्ति होता है शरीर एवं मानसिक रूप से अगर परिपक्व हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, किशोर कहा जाता है दोस्तों, किशोर। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का ये 30 क्वेश्चन का जो मनोविज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। उसको अच्छे से पढ़ें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे वीडियो में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है दोस्तों तो वो कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं, तो उसमें ताकि हम अपने वीडियो में या अपने लेक्चर में या अपने टॉपिक में हम अधिकतर हम सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़िए ध्यान से। जय हिंद, जय भारत।